हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। आपने जितना प्यार और दुलार दिया है, इस वीडियो को लाइक किया है, देखते हैं, इस सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, शिव महापुराण के क्रम में आज हम 15वें अध्याय में प्रमुख रूप से देवयज्ञ, देश, काल और पात्रों के बारे में विवेचना विस्तृत रूप से करेंगे। 15वें अध्याय में इसकी बहुत ही विस्तृत व्याख्या है, कथा के माध्यम से संस्कृत भाषा में वर्णन मिलता है। देव यज्ञ करने से अपने घर को पूर्ण रूप से शुद्धिकरण करने के उपरांत ही देव यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करना श्रेष्ठकर माना गया है। 15वें अध्याय में मित्रों, घर में यज्ञ संपन्न करने 10 गुना अधिक जो है गौशाला में करने से प्राप्त होता है। उससे 10 गुना अधिक फल नदी के किनारे पर यज्ञ और पूजा अर्चन करने से प्राप्त होता है। उससे 10 गुना अधिक फल जिसे प्राप्त करनी हो, वह बेल के वृक्ष, तुलसी के पौधे, पीपल के पेड़ के नीचे अथवा देवालय अर्थात मंदिर में यज्ञ करना और पूजा करना 15वें अध्याय में उत्तम माना गया है। सप्त गंगा का तट उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य फलदायक माना गया है। सप्त गंगा में मित्रों प्रमुख रूप से गंगा, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ताम्रपर्णा नदी, सिंधु नदी, सरयू नदी, रेवा नदी आदि आती हैं। इन सभी नदियों को मिला के ही सप्तगंगा नदी कहा जाता है। इस सप्तगंगा नदी के तट पर पूजा अर्चन करने से पुण्य फल विस्तृत बढ़ जाता है। सिंधु, सरयू, रेवा नदी उसमें और ताम्रपर्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और गंगा नदी, यह 7 नदियां जो हैं मिलकर के सप्तगंगा नदी कही जाती हैं। सप्तगंगा नदी के तट से पर जो फल की प्राप्ति होती है पूजा अर्चन करने से, उससे 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है समुद्र के तट पर पूजा अर्चन करने से। उससे भी अधिक मित्रों पर्वत की चोटियों पर पूजन अर्चन करना 10 गुना अधिक फल प्रदान करता है। मित्रों, अंत में महादेव जी का वचन है कि जहाँ व्यक्ति को अच्छा लगे, जहाँ उसकी श्रद्धा हो, जहाँ उसके परिस्थितियां आज्ञा देती हों, ऐसे जगह पर रह के और श्रद्धा भाव से शंकर जी का पूजन अर्चन करना, महादेव जी ने इसको सर्वोत्तम की संज्ञा दी है। सभी देश काल परिस्थितियों से अधिक फल मिलता है। मित्रों, काल के बारे में 15वें अध्याय में भोलेनाथ ने काल का निर्धारण बहुत ही उत्तम व्यवस्था दिया है। मित्रों, अलग अलग कालखंड में यज्ञ के अंश फल का निर्धारण 15वें अध्याय में मिलता है। सतयुग में यज्ञ एवं दान से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में यज्ञ एवं दान का 1/3 फल प्राप्त होता था। द्वापर में घटकर यह सिर्फ आधा रह गया और द्वापर में दान और यज्ञ का आधा ही फल प्राप्त होता था, जबकि कलयुग में दान केवल 1/4 भाग ही प्राप्त होता है। इस समय मित्रों वर्तमान में कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इस समय पूजा करने से, यज्ञ दान करने से उस दान का 1/4 भाग ही प्राप्त होगा और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा, कलयुग का आधा चरण होगा,
उससे भी कम फल की प्राप्ति का संकेत 15वें अध्याय में वर्णन है। इसी प्रकार कम होते होते कल्कि अवतार का प्रादुर्भाव होगा। मित्रों, शिव महापुराण के 15वें अध्याय में ग्रहण काल, संक्रांति एवं पर्व के समय भी यज्ञ एवं दान से फल की प्राप्ति का होना संभव है, ऐसा वर्णन मिलता है। शिव महापुराण के 15वें अध्याय में गायत्री जप का बहुत ही विस्तार से विधान दिया गया है और उसके महात्म्य के बारे में विस्तृत वर्णन आता है। ब्राह्मण पूजा को भी पात्रता एवं तप के अनुसार निर्धारित महादेव आज्ञा से होना निश्चित है। नर अथवा नारी अथवा किसी अन्य जीव के भूखे होने पर दान का पात्र समझा गया है, उसको भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना गया है। यहीं पे 15वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, 16वें अध्याय में हम पार्थिव पूजन और उसके फल के बारे में हम व्याख्या करेंगे। 16वें अध्याय में देवगण का पार्थिव की पूजा का महात्म्य और उनके स्तर के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम यज्ञ स्वयं के माता पिता के प्रति पूज्य भाव एवं सेवा, आदर सत्कार के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से व्याख्या करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।